तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वापस से एक लर्निंग वीडियो पे आपको स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल के लिए जो मैंने सेटअप शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो आप लोग शायद आपने समझे होंगे, और जो मॉर्निंग में ट्रैप किया था मार्केट ने, तो सभी आप लोग उस ट्रैप से बच गए होंगे। ठीक है, देखो मैंने कल क्या बोला था कि मार्केट यहाँ पर अगर कोई रिटेस्ट बनाता है तभी ऊपर के साइड जाना है, वरना नहीं जाना है। तो देखो मार्केट आपके हिसाब से अगर आप देखेंगे, मैंने जो बताया तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल ही नहीं बना जो हमें एंट्री देगा। ठीक है, और ऊपर से आप लोगों को मैंने मॉर्निंग में बता दिया था कि यहाँ पर अगर मार्केट सी साइड को ट्रैप करेगा तो ये एक कैंडल स्पाइक मारेगा। तो वो 5 मिनट में आप लोगों को क्लियर दिखा था, ये मारा था एक कैंडल और ऊपर भी गया था। ठीक है, तो चलो जो हुआ सो उसको भूल जाओ। कल के लिए जो हम किस तरह से काम करेंगे वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कल की जो मॉर्निंग सेटअप है वो किस तरह से हम लोग काम करेंगे वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। चलो पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मेन सपोर्ट या रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे आप लोगों को सपोर्ट ड्रॉ करना है और 15 मिनट पे आप लोगों को एंट्री लेवल ढूंढना है। ठीक है, मैं आप लोग 5 मिनट पे एंट्री लेवल ढूंढना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होता है 15 मिनट पे, और 5 मिनट पे आप लोगों को एंट्री करना होता है। ठीक है, तो चलो इसको बाद में क्लास ले लेंगे मैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलो आप लोगों को देखो, ये हो गया हमारे लिए 1 डे सपोर्ट का जो है 1 डे सपोर्ट, यहाँ पर है हमारे लिए रेजिस्टेंस, और ये हमारे लिए हो गया सपोर्ट। क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से गिरा है, ठीक है, और दूसरी बार भी यही से गिरा था, और तीसरी बार ये कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की लेकिन नहीं गिरा था, और पीछे से हमारा ये सपोर्ट भी था, तो इसीलिए हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलो, और जो सपोर्ट है मार्केट देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर गया था, फिर यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि मार्केट यहाँ से हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, तो ये हमारे लिए सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। अब चलो मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, कल किस तरह से काम करेंगे वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। देखो अब ये मैं 15 मिनट पे आप लोगों को बता देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये तीनों को मैं हटा देता हूँ। अब चलो आप लोगों को सपोर्ट कहाँ पर फाइंड आउट करना है। आप लोगों को देखो मार्केट यहाँ पे 2 दिन से सपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो यानी ये 2 दिन या 3 दिन हो गया यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी था, फिर मतलब ये सपोर्ट हुआ है देखो यहाँ से। ठीक है, तो इस यहाँ पर हम लोग एक सपोर्ट को ड्रॉ कर देते हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे लिए 15 मिनट का सपोर्ट। ठीक है, अब चलो इनको हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको मैं क्लोन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर सब कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर सब कोई रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना। हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो ऊपर का साइड रेजिस्टेंस होगा। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर मेरा जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर होगा, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ, हाँ यहाँ पर होगा, क्योंकि देखो मार्केट का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है। तो यहाँ पर ये देख रहा हो, ये 1 फरवरी का क्लोजिंग है, और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन किया तब जाके ये गिरा था, तो ये हो गया हमारे लिए मतलब रेजिस्टेंस, यानी मेरे लिए रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं रिस्पेक्ट दूंगा, यानी मार्केट भी इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। चलो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कल किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, अब देखो कि सबका सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से है। सपोर्ट कल का सबका सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब चलो कहा गया भाई। अब देखो मार्केट कल अगर इसके ऊपर गैप अप खुलता है, ठीक है, कल अगर इसके ऊपर गैप अप खुलता है तो आप लोगों को वेट करना है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर गैप अप खुलेगा, अगर खुलते ही एक यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है तो इसी का एसएल लेके, ठीक है, इसी का एसएल लेके मैं सीधा सेल ऑन राइज हो जाऊंगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से सेल ऑन राइज होने का चांस है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सीधा यहाँ तक टारगेट ले लूँगा इस ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको याद करके रखना, मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुलेगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 मिनट, आप लोगों को समझने में यहाँ पर दिक्कत आएगा, इसको हटा देता हूँ। देखो मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होगा, ठीक है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर बड़ी कैंडल एक मारती है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 46,254 तक अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल स्पाइक मारता है तो इसी का एसएल लेके मैं यहाँ तक डाउन साइड के लिए आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से मैं डाउन साइड का ट्रेड लेने वाले हूँ। चलो आज और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि फ्लैट ओपनिंग पे आप लोगों को किस तरह से काम करना है। ठीक है, चलो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि फ्लैट ओपनिंग पे आप लोगों को किस तरह से काम करना है। देखो 5 मिनट में मैं कर देता हूँ, चलो 5 मिनट पे कर देता हूँ। देखो सब कुछ क्लियर देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट अगर फ्लैट खुल गया कल, ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट खुल गया कल यहाँ पर, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर पैटर्न बने, ठीक है, तो आप लोगों को शांति से बैठे रहना है, क्योंकि देखो इसके ऊपर मार्केट इसके बीच में रहेगा तो फिर ये साइड बेस हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, शांति से बैठे रहना है। चलो आप लोगों को एक और फिर मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से ये एक ट्रेन लाइन भी आ रहा है। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ,
चलो इनको मारो गोली। देखो ये यहाँ से एक ट्रेन लाइन भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहे हो ना, यहाँ से एक ट्रेन लाइन भी आ रहा है। तो मार्केट क्या करेगा, इसके ऊपर दिखाएगा सबको कि हाँ हमने गैप अप खुल गया और यहाँ पर ये हमने हो गया। अगर आपको बहुत ही मतलब छोटा वाला एक रिस्क लेना है तो आप यहाँ से ही आप लोग एक ले सकते हो। अगर 15 मिनट यहाँ पर सस्टेंस करेगा तो यहाँ तक आप लोग एक टारगेट ले सकते हो फ्लैट ओपनिंग पे, ठीक है। इसी ट्रेन लाइन के ऊपर अगर ये 5 मिनट सस्टेंस भी कर जाता है और 5 मिनट सस्टेंस करने के बाद और रिटेस्ट पे एक रेड कैंडल आती है तो उसी का एसएल लेके आप लोग यहाँ तक टारगेट ले सकते हो, जो है 46,250 का टारगेट है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों को फ्लैट ओपनिंग पे बाइंग की साइड टारगेट। चलो अब सेल ऑन राइज पे आप लोग किस तरह से काम करेंगे, यानी मार्केट डाउन खुलने पे आप लोग किस तरह से काम करेंगे वो आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। अब चलो मार्केट अगर इसके अंदर ही खुल गया तो आप लोगों को क्या करना है, देखो मार्केट अगर इस तरह से खुलेगा तो आप लोगों को शांति से बैठे रहना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से वेट करना है। अगर इसी के अंदर ये मार्केट रह जाएगा तो यहाँ पर ये बुलिश प्राइस एक्शन अगर दिखेगा तो देखो आप लोगों को क्या करना है कि इसी का एसएल लेके आप लोगों को यहाँ पर बाइंग साइड में जाना है और 46,200 तक आप लोगों का टारगेट हो जाएगा। और अगर 42 डाटा बनता है तो आप लोगों को इसी का एसएल लेके डाउन साइड में आ जाना है, ठीक है, ये फ्लैट ओपनिंग पे। चलो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर मार्केट 150 से 200 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो आप लोगों को किस तरह से काम करना है, ठीक है। अब चलो मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, यहाँ से हाँ 200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पर ये अगर गैप डाउन खुलता है और मार्केट खुलते ही आप लोगों को यहाँ पर एक बड़ी कैंडल दिखाएगा रेड या फिर बड़ी कैंडल दिखाएगा ग्रीन, तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने देखो 2-3 दिन बिताया है, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को शांति से बैठे रहना है, ठीक है। और आप बाकी आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन भी कर दूंगा। चलो और आप लोगों को बताता हूँ अगर इसी के अंदर भी रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पर इसी का एसएल लेके जो सेकंड टारगेट डाउन साइड के लिए लेना होगा वो आप लोगों को यहाँ पर लेना होगा। आप लोग देख सकते हो ये वाला हमारे स्विंग है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग डाउन साइड के लिए बना सकते हो एक यहाँ तक टारगेट। तो देखो कल की मार्केट जो है यहाँ पर भी आप लोगों को सावधानी से काम करना होगा क्योंकि देखो मार्केट में हर जगह रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ही आ रहा है। तो 5 मिनट में आप लोगों को मैं फिर एक बार बता देता हूँ। देखो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग फ्लैट गैप डाउन खुलता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसी का ट्रेंड लाइन का वेट करना है कि यह कहाँ पर आ रहा है। यानी आप लोगों को यहाँ पर 42 डाटा दिखेगा तो आप लोग यहाँ पर ये छोटा एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, यहाँ तक टारगेट ले सकते हो, 45,500 तक टारगेट ले सकते हो डाउन साइड का। अगर यहीं पर फ्लैट खुलते हैं और नेगेटिव कैंडल बनाता है तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक टारगेट ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग पे। और फ्लैट ओपनिंग पे और एक बात है, अगर मार्केट यहाँ पर पूरा दिन बिता देगा तो आप लोगों को वेट करना है, यहाँ तक आप लोगों को वेट करना है, तभी आप लोगों को जाना है कि डाटा क्या शो कर रहा है, बुलिश बेयरिश या फिर कुछ कंफर्मेशन आप लोगों को देखना होगा, तभी डाउन या तो फिर आप साइड के लिए जाना होगा, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, अगर बड़ी गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो आप लोग किस तरह से काम करेंगे। देखो मार्केट अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आप लोगों को शांति से बैठे रहना था। जब बड़ी गैप डाउन हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोग शांति से बैठ रहते हैं और प्राइस एक्शन का इंतजार करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट तो इसी के 5 मिनट या फिर 15 मिनट सस्टेंस पे 15 मिनट अगर सस्टेंस करेगा तो क्या करेंगे, देखो 15 मिनट सस्टेंस करेगा और रिटेस्ट पे जो ग्रीन कैंडल बनाएगा, ठीक है, उसी का एसएल लेके हम लोग यहाँ तक टारगेट ले लेंगे, जो होगा हमारा जो हमारे लिए होगा 45,300 का फास्ट टारगेट डाउन साइड के लिए, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई लर्निंग वीडियो में समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो या फिर यूट्यूब पर आके आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।